हेलो गाइस, वेलकम टू विकेडमी क्लासेस। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट के रिमेनिंग टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सर्वे, इन्वेस्टिगेशन एंड फैक्ट रिकॉर्डिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड टेस्टिंग लेवल्स। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वे एंड इट्स नीड इन एसडीएलसी। सर्वे है क्या? एसडीएलसी फेजेस को जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसका जो फर्स्ट फेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, उस फेज के अंदर जो टेक्निक हम यूज करते हैं रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए, उसमें से एक टेक्निक है हमारी सर्वे। सर्वे के अंदर हमें करना क्या होता है, हम कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं और उन सभी क्वेश्चंस को अलग अलग ग्रुप ऑफ लोगों से हम उन क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे और उनके बेसिस पर अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे। सर्वे का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये देखना है कि यूजर की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं या जो एसडीएलसी प्रोसेस रहेगा उसमें यूजर की इन्वॉल्वमेंट कितनी रहेगी, ये चेक हम सर्वे से करते हैं। सर्वे को जनरली पास्ट इवेंट्स के बेसिस पर भी किया जाता है। मींस जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके जैसा प्रोडक्ट अगर मार्केट में कोई ऑलरेडी अवेलेबल है और उस प्रोडक्ट को लेकर के यूजर के रिव्यूज कैसे हैं, वो कितनी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो सारा डेटा हम सर्वे के अंदर कलेक्ट करते हैं। सर्वे हमारी दो तरीके की हो सकती है, इट कैन बी क्वालिटेटिव और इट कैन बी क्वांटिटेटिव। अब सर्वे को करने के तरीके कितने हैं? सर्वे को हम 3-4 तरीके से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम सर्वे के जो तरीके हैं, सर्वे कैन बी डन ऑनलाइन। हम सर्वे ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं, मींस जैसे सोशल मीडिया की हेल्प से या हम ऑनलाइन मीटिंग्स कंडक्ट करके सर्वे को कर सकते हैं। सर्वे कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पेपर एंड पेन, लाइक पेपर सर्वेज जो हमारा पुराना तरीका होता है। हम लोगों के पास जाएंगे, उनके रिव्यूज़ लेंगे और वो प्रोडक्ट के बारे में उनके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस उनके हम क्लियर करेंगे और उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सारी की सारी हम नोट डाउन करेंगे। टेलीफोनिक सर्वे, हम अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं प्रोडक्ट को लेकर के कि यूज़र प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट चाहता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हम ऑन कॉल भी गैदर कर सकते हैं और 1-to-1 इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट कर सकते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर सर्वे की टेक्निक्स हैं उनमें से इंटरव्यूज़ हैं, क्वेश्चनरीज हैं। क्वेश्चनरीज क्या होता है, हम कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं उस प्रोडक्ट को लेकर के और कस्टमर की साइट पर जाकर के अलग अलग लोगों से उन क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे और उनकी राय जानेंगे और वो सारी रिक्वायरमेंट्स को हम कलेक्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशंस, पास्ट प्रोडक्ट्स अगर वैसे कोई बने हुए हैं तो उन प्रोडक्ट्स के यूज़ को लेकर के वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को हम नोट डाउन करेंगे। सैम्पलिंग होता है, सबसे पहले हमें पॉपुलेशन में से उन लोगों को निकालना जो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। कुछ सेट ऑफ पीपल हम तैयार करते हैं और उन्हीं से सिर्फ हम अपने जो क्वेश्चंस हैं वो पुटअप करेंगे। यानी सैम्पलिंग का मतलब क्या है, हम पॉपुलेशन के अंदर से ग्रुप ऑफ पीपल को अलग निकालेंगे और सर्वे फिर उन्हीं लोगों के साथ करेंगे। ये सारी की सारी हमारी सर्वे की टेक्निक्स हैं। इन तरीकों से हम अपने रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है इन्वेस्टिगेशन। जैसे हमने एसडीएलसी के फेजेस में सबसे पहले क्या किया था, रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया था, यानी जो यूज़र की नीड थी उसे हमने आइडेंटिफाई किया था कि यूज़र की क्या नीड है। उसके बाद हमने ये एनालिसिस की थी कि यूज़र की जो नीड है वो फीजेबल है या नहीं है। अगर यूज़र की नीड हमें फीजेबल लगेगी तभी हम प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर हमारे यूज़र की कुछ ऐसी नीड्स निकल करके आती हैं जो फीजेबल नहीं है तो हम वो यूज़र को या तो बता देंगे या फिर अगर हम उन्हें नहीं बना सकते तो हम प्रोडक्ट को बनाने से मना कर देंगे। फीजिबिलिटी में हम क्या क्या चेक करते हैं कि जो यूज़र ने हमें नीड्स बताई हैं क्या वो विद इन बजट हम बना सकते हैं, क्या वो टेक्निकली हमारे पास हम टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमारे पास वो सारे टेक्निकल सिस्टम्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ होंगे। जो ऑपरेशंस यूज़र उस प्रोडक्ट से परफॉर्म करवाना चाहता है, इज इट फिजिबल और नॉट, क्या वैसे ऑपरेशंस बनाने वैसे ऑपरेशंस पॉसिबल हैं या नहीं है। ये सारे फिजिबिलिटी चेक्स इन्वेस्टिगेशन में किए जाते हैं। एक बार हमारी एनालिसिस अच्छे से हो जाए उसके बाद हमें क्या करना होता है कि उन फैक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसा कि हमने एसआरएस में किया था। ऑलमोस्ट सेम टॉपिक है, बस यहाँ पर उनके नाम अलग हैं। फैक्ट्स रिकॉर्डिंग में अब क्या होगा
हमने रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया सर्वे की हेल्प से, एनालिसिस की। अब उस एनालिसिस को हमें क्या करना है, सिस्टमेटिक तरीके से नोट डाउन करना है, जैसे हमने एसआरएस के अंदर किया था। दीज फैक्ट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर विच इज इजी टू रिट्रीव देम। उन फैक्ट्स को हम डायग्राम्स की फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, डिसीजन टेबल्स बना सकते हैं, चेकलिस्ट या डेटा फ्लो डायग्राम्स, इन सारी फॉर्म्स में हमने वो अपने फैक्ट्स को रिकॉर्ड कर लिया। ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स अब आगे हम कोडिंग टीम को हैंड ओवर कर देते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है वो है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग, पहले हम टेस्टिंग देखेंगे। होता क्या था, सबसे टेस्टिंग हमारी मोस्टली सारे के सारे फेजेस पर इन्वॉल्व है। द टेस्टिंग, ये जो टेस्टिंग है हमारी कोडिंग के बाद आती है। इसके अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट एक बार बन गया और प्रोडक्ट को हमने टेस्टिंग टीम को हैंड ओवर कर दिया। अब उस प्रोडक्ट के जितने भी एरर्स उसमें निकल करके आएंगे वो सारे के सारे एरर्स को रिपोर्ट किया जाएगा। टेस्टिंग टीम उन एरर्स को रिपोर्ट करेगी कोडिंग टीम के पास। कोडिंग टीम ये ट्रैक करेगी कि हमारा एरर कहाँ है, उस एरर को फिक्स करेगी, रीटेस्ट करेगी और फिर से टेस्टिंग टीम के पास आ जाएगा। टेस्टिंग टीम उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग तब तक करती रहेगी जब तक कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो सारे स्टैंडर्ड्स मैच नहीं करता जो हमने एसआरएस में लिखे थे। एक बार टेस्टिंग टीम पूरे के पूरे सिस्टम को टेस्ट कर ले और उसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो फर्दर उस टेस्ट प्रोडक्ट को हम डिप्लॉयमेंट के लिए आगे पास कर दिया जाता है। टेस्टिंग के अंदर जो हमें काम करना था वो ये था कि अगर हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई भी एरर निकल करके आता है तो उस प्रोडक्ट के एरर को हमें रिजॉल्व करवाना है। टेस्टिंग के बाद जो यहाँ पर हमें नेक्स्ट टॉपिक लेना है दैट इज सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। एक मिनट। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या है कि टेस्टिंग टीम ने एक बार हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट कर लिया और प्रोडक्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग रेडी टू यूज़ है। अब होगा क्या, उस प्रोडक्ट को टेस्टिंग टीम या हमारी डिप्लॉयमेंट टीम जा करके कस्टमर की साइट पर जा करके उसको इंस्टॉल करेगी। दिस स्टेज बिगिंस आफ्टर द सिस्टम हैज़ बीन टेस्टेड। सिस्टम की टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से हो चुकी है, कंपनी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमें करना क्या है कि जिस भी कंपनी के लिए या जिस भी कस्टमर के लिए हमने प्रोडक्ट को बनाया है इस प्रोडक्ट को वहाँ पर जाकर इंस्टॉल किया जाएगा। सिस्टम परफॉर्मेंस ये चेक की जाती है विद द टारगेट सेट एट द प्लानिंग फेज। जितनी सिस्टम की परफॉर्मेंस को मैच किया जाएगा जो हमने एसआरएस के अंदर लिखा था। इसमें होगा क्या कि जितने भी हमारे कस्टमर की साइट पर बंदे हैं उन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए और आगे की जो मेंटेनेंस है वो भी हमारी जो डिप्लॉयमेंट टीम रहेगी वो वहाँ पर जाकर के करेगी। नेक्स्ट एक टॉपिक जो हमारा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है, इस बार प्रैक्टिस पेपर में भी है, टेस्टिंग लेवल्स। टेस्टिंग हम थ्रू आउट पढ़ते आ रहे हैं। टेस्टिंग हमारा एसडीएलसी के साथ साथ ही चलता है। टेस्टिंग प्रोसेस रन्स पैरेलल टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिफोर जंपिंग टू द नेक्स्ट स्टेज। टेस्टिंग है क्या, हर स्टेज के साथ हमें टेस्टिंग करनी है और हर स्टेज पर हम सबसे पहले टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के बाद उस प्रोडक्ट को वैलिडेट और वेरीफाई करते हैं। जब तक प्रोडक्ट की एक स्टेज पर हमारी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाती हम नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाते। टेस्टिंग के अंदर हमारे यहाँ पर 4 लेवल्स हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब होता क्या है, जब हमने कोडिंग टीम के पास हमारा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आया तो कोडिंग टीम ने उस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के अंदर ब्रेक किया था। उन मॉड्यूल्स में जो सबसे पहले छोटे छोटे जो मॉड्यूल्स हमारे बनाए गए उन मॉड्यूल्स को हम बोलते हैं हमारे यूनिट मॉड्यूल्स, या जो टेस्टिंग उन मॉड्यूल्स के ऊपर की जाती है उस टेस्टिंग का जो नाम है वो है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग हमारा फर्स्ट लेवल है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। इसके अंदर होता क्या है, इंडिविजुअल यूनिट की या इंडिविजुअल कंपोनेंट की टेस्टिंग की जाती है। यूनिट टेस्टिंग इज आल्सो द फर्स्ट लेवल ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग। इसमें हम एक कोडिंग टीम ने एक छोटा सा मॉड्यूल बनाया और उस मॉड्यूल की फंक्शनलिटी को अच्छे तरीके से चेक किया जाएगा।
तो जितने भी मॉड्यूल्स हमारे बनाए गए, हर मॉड्यूल को अलग अलग कोड किया गया, हर मॉड्यूल की टेस्टिंग की गई कि जितने भी हमारे मॉड्यूल्स बने हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। ये जो टेस्टिंग है हमारी, ये यूनिट लेवल टेस्टिंग है। अब हमने प्रोडक्ट को मॉड्यूल्स में ब्रेक किया था, अलग अलग मॉड्यूल्स की कोडिंग हो गई, अलग अलग मॉड्यूल्स टेस्ट हो गई यूनिट टेस्टिंग में। अब जो हमारा नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग कब स्टार्ट होती है? हमने अपने मॉड्यूल्स बनाए, उन मॉड्यूल्स को हमने वापस से इंटीग्रेट कर दिया अपने सिस्टम को बनाने के लिए, ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आएगा। सेकेंड लेवल ऑफ अ टेस्टिंग इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इसके अंदर क्या होगा, हमने मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया प्रोडक्ट बनाने के लिए। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हमें ये चेक करना होता है कि जितने भी हमारे मॉड्यूल्स बने हैं क्या उनके बीच का जो डेटा फ्लो है वो सही से हो रहा है या नहीं, उन मॉड्यूल्स के बीच में कम्युनिकेशन ठीक से है या नहीं, जितने भी इनपुट्स और आउटपुट्स मॉड्यूल्स के बीच में हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली ये चेक करने के लिए है कि मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करते टाइम प्रोडक्ट के अंदर कोई एरर तो नहीं आ गया है। अगर ऐसा है तो हमें वो एरर इसी स्टेज पर रिजॉल्व करना होता है, ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमारी दो तरीके की होगी, बॉटम अप टेस्टिंग और टॉप डाउन टेस्टिंग। बॉटम अप टेस्टिंग में क्या आएगा, ये यूनिट टेस्टिंग से स्टार्ट होती है, यानी सबसे पहले हमने मॉड्यूल्स को देखा और मॉड्यूल्स को टेस्ट करते करते हम हाई लेवल कॉम्बिनेशंस तक जाएंगे और उन सभी में हम टेस्टिंग चेक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो टॉप डाउन इंटीग्रेशन। इसमें क्या होगा, हम टेस्टिंग को हायर लेवल से स्टार्ट करेंगे और टेस्ट करते करते फिर उसे लोअर लेवल तक लेकर आएंगे, यानी हायर लेवल मॉड्यूल्स से लेकर के फिर हम उसे लोअर लेवल मॉड्यूल्स तक लेकर जाएंगे। और इसका अपोजिट हमारा होगा बॉटम अप टेस्ट, बॉटम अप इंटीग्रेशन में। सबसे पहले हमने जो टेस्टिंग कंडक्ट की थी वो थी यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग के बाद जो नेक्स्ट हमारी टेस्टिंग है वो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद अब हमारी जो नेक्स्ट टेस्टिंग आएगी दैट इज सिस्टम टेस्टिंग। अब एज अ सिस्टम हम उसे चेक करेंगे, यानी एज अ प्रोडक्ट हमारी एप्लीकेशन बन के रेडी है, उस एप्लीकेशन को एज अ होल हमें टेस्ट करना है। मीन्स जो हमारी एप्लीकेशन बनी है उसमें एंड टू एंड जो डेटा फ्लो हो रहा है वो सही है या नहीं, हमारा प्रोडक्ट की जितनी भी फंक्शनल या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चेक की जाएंगी, जितने भी इनपुट्स और आउटपुट्स उस प्रोडक्ट के अंदर जाने हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। जैसा हमने SRS में लिखा हुआ था रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट, क्या हमारा प्रोडक्ट वैसे ही काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमारी सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आएंगी। सिस्टम टेस्टिंग के बाद अब हमारी जो नेक्स्ट लेवल टेस्टिंग है दैट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले हमने यूनिट टेस्टिंग की, यानी अलग अलग मॉड्यूल्स को चेक किया। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, मॉड्यूल्स को कंबाइन किया और मॉड्यूल्स के बीच का डेटा फ्लो देखा कि मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट करते टाइम हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर दिया गया, फिर हमने प्रोडक्ट को एज अ होल चेक किया, यानी सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग के बाद अब हमारी जो नेक्स्ट टेस्टिंग है दैट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है, कस्टमर ने हमसे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, अब कस्टमर उसे ये चेक करेगा कि कोई एरर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग तो उसमें नहीं है। कई बार होता है क्या है, यूनिट टेस्टिंग हो गई, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई, सिस्टम टेस्टिंग हो गई, लेकिन फिर भी कुछ माइनर एरर्स यहाँ पर भी निकल आते हैं। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कस्टमर के द्वारा की जाती है। अगर कस्टमर को कोई एरर मिलेगा तो वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वो टेस्टिंग है जो कस्टमर से कराई जाती है बिफोर एक्सेप्टिंग द फाइनल प्रोडक्ट। ये टेस्टिंग भी जनरली दो तरीके की होती है, अल्फा और बीटा टेस्टिंग। ये आगे हम कभी डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट SDLC remaining topics and testing levels. Thank you.